हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके लर्ट्स। तो आज हम एवरेज स्पीड कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज स्पीड होती क्या है, स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज करो कि आप ए पॉइंट से चलते हो, और आप बी पॉइंट तक जाना चाहते हो। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा और कुछ स्पीड के साथ कवर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ए से लेके बी तक की जो स्पीड है वो s1 है, अब आप बी पॉइंट पे पहुंच गए हो। अब आपको बी से सी तक जाना है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना ए से लेके बी तक है। और मान लेते हैं कि ये भी एक्स है और बी से लेके सी तक जाने के लिए आपकी जो स्पीड है वो s2 है। जैसे आपको ए डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि आपको ए से लेके सी तक जाना है। जैसे सपोज करो कि मुझे जम्मू से लेके श्रीनगर जाना है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं एक ही स्पीड के साथ जम्मू से लेके श्रीनगर तक जा सकता हूं? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ जगह होंगी ऐसी जहां पे जो रोड होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा। जैसे हम नेशनल हाईवे की बात करें तो रोड जो होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है। आप वहां पे आपकी जो स्पीड पहुंच सकती है वो मैक्सिमम 100 से ज्यादा भी पहुंच सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ड्राइविंग करते हो। बट कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पे रोड अच्छा नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी स्पीड जो है वहां पे कम करनी पड़ेगी। और कुछ जगह पे ट्रैफिक होता है तो उस केस में आपको गाड़ी जो है रोकनी भी पड़ती है। सो इस इतने सारे केसेस की वजह से अब अगर सपोज करो कि आप जम्मू से निकले और श्रीनगर पहुंच गए और श्रीनगर में आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई आपकी जर्नी कैसे रही और आप कितनी स्पीड से आए, तब आप क्या बोलोगे कि आप कितनी स्पीड से आए? क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है। आपकी स्पीड तो कॉन्टिन्यूसली पूरी जर्नी में चेंज होती आई है। कभी कभी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे थी, कभी 100 थी, कभी 80 थी। तो वो जो स्पीड है वो चेंज होती आई है। तब इन केसेस में हम जो है वो कंसेप्ट यूज करेंगे एवरेज स्पीड का। तो जैसे अब मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि ए से लेके मुझे सी तक जाना है, बट बीच में एक और स्टेशन आता है बी, और ए से लेके बी तक का और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो जैसे कि मैंने बताया ए से लेके बी तक वो s1 स्पीड से जा रहा है, बी से लेके सी तक वो s2 स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे अब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया। क्योंकि अब एवरेज स्पीड होती क्या है? एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड के आसपास आप अपनी जर्नी में आए हो। जैसे सपोज करो आपकी स्पीड मैक्सिमम 100 तक भी रही होगी, 120 भी रही होगी, या बिल्कुल कम भी रही होगी, 40 भी रही होगी, 30 भी रही होगी, 20 भी रही होगी। तो आपको एक ऐसी स्पीड बतानी है जिस स्पीड के आप बिल्कुल आसपास आए हो, तो उस स्पीड को एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो एवरेज स्पीड निकाली कैसे जाती है? एवरेज स्पीड निकाली जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरह से एवरेज स्पीड निकाली जाती है। बट इस वाले केस में जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जैसे आप ए से लेके बी तक गए तो आपने एक्स डिस्टेंस कवर किया, बी से लेके सी तक गए तो आपने एक्स डिस्टेंस कवर किया। जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे एवरेज स्पीड मतलब बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाती है। वरना अगर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल करके इस तरह से करते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ए से लेके मुझे सी तक जाना, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? x प्लस एक्स दैट इज 2x। और अगर टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम कितना कवर किया? तो ए से लेके बी तक जाने में डिस्टेंस जो है वो x कवर किया, स्पीड जो है s1। तो मान लेते हैं कि टाइम जो है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम निकालेंगे तो जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है x और स्पीड है s1। सिमिलरली यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा x अपॉन s2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस उसने x ही कवर किया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल टाइम लूंगा तो टोटल टाइम आएगा x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2। अब मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस चीज को करने के बाद एक रिलेशन आएगा जो हमें हर एक क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। तो वो उस रिलेशन को यूज करने से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बोला है कि मुझे ए से लेके सी तक जाना है और बीच में एक स्टेशन आता है। सो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी से लेके सी तक है, और
ए से लेके बी तक जाने के लिए S1 स्पीड यूज हो रही है और बी से लेके सी तक जाने के लिए S2 स्पीड यूज हो रही है, तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में तो एवरेज स्पीड आती है जब आप किसी कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ रहे हो। इतनी सी जगह में आप S1 स्पीड से आ रहे हो, इतनी सी जगह में आप S2 स्पीड से आ रहे हो, अब आपको पता नहीं है, तब आप एवरेज स्पीड यूज करोगे। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे अगर मैं इस केस में देखूं तो टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है वो x प्लस एक्स आ रहा है, और टोटल टाइम यहाँ पे मैंने इस केस में भी टाइम निकाल दिया और इस केस में भी टाइम निकाल दिया और इनको प्लस करेंगे तो आएगा x प्लस एक्स 2x आएगा। और इस केस में अगर मैं देखूं तो x इधर भी x इधर भी है तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो आएगा 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। अब आप देख पा रहे हो कि x ऊपर भी है नीचे भी है तो कैंसिल हो सकता है, और नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूं, एलसीएम लेने वाला हूं, तो वो आएगा s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये भी एवरेज स्पीड निकली। तो कहने का मतलब हुआ कि आप दो तरीके से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज कीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कीजिए यूज। बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दो डिस्टेंस बराबर हैं, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तब आप बिल्कुल इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि उन कंसेप्ट को यूज करके एवरेज स्पीड को इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक मैन है वो 10 किलोमीटर पर आवर चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 2 आवर्स के लिए, और नेक्स्ट फिर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 3 आवर्स के लिए, और फिर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 4 आवर्स के लिए। तो बताओ इस जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड कितनी देगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से लेके ये A, ये B, ये C, ये D है, तो A से लेके B तक मान लो इसने हमें बताया तो नहीं है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, पर इसने ये बताया है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने 2 घंटे जर्नी की। फिर नेक्स्ट उसने बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने 3 आवर जर्नी की, और नेक्स्ट उसने बताया कि अगले डिस्टेंस जो है इसने वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे जर्नी की। तो इस केस में आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड जैसा कि मैं बता चुका हूं, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस केस में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, मुझे ये नहीं पता कि A से लेके B तक डिस्टेंस कितना है, B से लेके C तक कितना है, और C से लेके D तक कितना है। बट उसने जो कंडीशन दी है ना कि A से लेके B तक वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 2 आवर में कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे 10 है, टाइम यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना है कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 20, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो 25 into 400। तो यहां से आपको टोटल डिस्टेंस तो मिल गया, और टोटल टाइम फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो गिवन है 2 और 3 और 4 और, तो टोटल मिला के हो गया 9 और ऊपर अगर हम ऐड करें 20 प्लस 60 प्लस 100 को तो आता है 180, और 180 को डिवाइड करें 90 से तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर रही है। कहने का मतलब इस स्पीड के आसपास उसकी जो स्पीड है वो रही है, मतलब इस स्पीड से ज्यादा भी स्पीड उसकी जर्नी में होगी और इस स्पीड से कम भी उसकी स्पीड जो है वो इस जर्नी में होगी। जैसे इस 20 से कम थी 10 किलोमीटर पर आवर, 20 से ज्यादा भी थी 25 किलोमीटर पर आवर, तो एक ऐसी स्पीड जिसके आसपास वो पूरी जर्नी में ट्रैवल करते आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधा डिस्टेंस दे देंगे टोटल और टोटल टाइम दे दिया जाएगा तो आप एवरेज स्पीड मजे से निकाल देंगे, कुछ तो वो चेंज करेंगे, छोटा मोटा चेंज यहां से स्टार्ट होता है, तो इस तरह का पूछ सकते हैं वो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये मैन गोज टू सिटी एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 15 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि मैन का ये घर है और ये सिटी है, ये होम है इसका और ये सिटी है, तो यहां से लेके यहां तक मैन गोज टू सिटी एट 10 किलोमीटर पर आवर। जब ये यहां से यहां जाता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बट रिटर्न्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, जब ये सिटी से घर जाता है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस केस में जब मैंने आपको बताया A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके D तक, आपको क्या पता था कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है कि नहीं? नहीं।
और जब हमने निकाला तो देखा कि डिस्टेंस जो वो बराबर नहीं था। जब डिस्टेंस बराबर ना हो तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट जब मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है ट्वाइस s1 अपॉन s2, सॉरी ट्वाइस s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये आपको तब यूज करना है जब आपको डिस्टेंस बराबर दिया हो। अब डिस्टेंस बराबर दिया हो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे घर से वो सिटी गया तो जितना डिस्टेंस उसने घर से सिटी जाने के लिए ट्रेवल किया होगा, तो क्या उतना ही डिस्टेंस सिटी से घर जाने के लिए भी किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर हुआ इस केस में। तो जब इस तरह का केस आए कि दोनों जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे घर से वो सिटी जा रहा है, सिटी से वो घर जा रहा है, तो दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो इस केस में आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये यूज करना है। अगर आप ये भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये थोड़ा सा ज्यादा, अगर आपको, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको टाइम जितना हो सके वो बचाना है। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एवरेज स्पीड। और ये भी कोई नया कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसी से डिराइव किया हुआ है, इसी फॉर्मूले से डिराइव किया हुआ है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। तो एवरेज स्पीड अगर मैं बताऊं तो ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस s1 कितना है 10, s2 कितना है 15, और इन दोनों का सम हो गया 25। अब आप काट सकते हो, 15 3 जा 15, 5 जा 15, 1 जा 15, 2 जा, तो ये हो गया 4 से 12। एवरेज स्पीड इस केस में 12 किलोमीटर पर आवर है। तो ये था कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो एवरेज स्पीड से सॉल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले वाला जो कंसेप्ट यूज किया है उससे भी हम कर सकते हैं, और एवरेज स्पीड से मैं इसको करके बताऊंगा। तो पहले हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड से करके देखते हैं इसको। जैसे कि ए बॉय गोज टू हिज स्कूल एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 3 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि ये घर है उसका और ये उसका स्कूल है, तो वो घर से स्कूल तक जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब वो वापस आता है तो ऑफकोर्स खुशी होती है, तो वो ज्यादा स्पीड से आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, जाता 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो टोटल टाइम लेता है जाने और आने में, मतलब घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक जो जितना भी उसको टाइम लगा वो 5 आवर लगा। तो आपको बताना है कि घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक ऐसी स्पीड निकालूंगा, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो देखो घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो मैं यहाँ से एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, तो वो आता है 4 और 3 12 अपॉन 5। तो एवरेज स्पीड आई 12/5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है एवरेज स्पीड आपको पता चल गई है, और एवरेज स्पीड होती किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड हम मैंने यहाँ पे निकाल दी, वो आई 12/5। और अगर मैं टाइम की बात करूँ टोटल, तो उसने बोला हुआ कि 5 और लगते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गया, 5 5 कैंसिल, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। अब आपको उसने पूछा कि डिस्टेंस आपको बताना है होम और स्कूल के बीच में, पर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आया, क्योंकि आपको पता है एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आता है। कहने का मतलब घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक ये डिस्टेंस आया 12 किलोमीटर, बट आपको निकालना है सिर्फ घर से लेके स्कूल तक। तो घर से लेके स्कूल तक जो डिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स इसका हाफ होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस घर से स्कूल तक होगा उतना ही डिस्टेंस स्कूल से घर तक होगा। तो ऑफ कोर्स जो स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो एवरेज स्पीड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। और अगर मैं देखूं इसी डायग्राम को यूज करते हुए मैं आपको दूसरे तरीके से इसको बता देता हूं कि आपको पता है घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक दोनों का डिस्टेंस बराबर है। इट मींस डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि स्पीड यहाँ पे दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। इट मींस मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्पीड की रेशियो निकाल सकता हूँ 2:3, और टाइम की रेशियो भी निकाल सकता हूँ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम की रेशियो जो आएगी वो 3:2 आएगी। अब आपको दिया हुआ है कि टोटल टाइम जो लग रहा है आने और जाने में 5 घंटे लग रहा है, बट हमारे रेशियो के हिसाब से भी 5 लग रहा है, रेशियो के हिसाब से भी 5 लग रहा है, और टोटल मतलब एक्चुअल में भी 5 लग रहा है। मतलब 5 की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 1 होगी। अब आपको आपकी मर्जी है, टाइम t1 निकालना है t1 निकाल लो, t2 निकालना है t2 निकाल लो, तो मैं 3 निकाल लेता हूँ, तो 3 की वैल्यू भी होगी 3। तो अब मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे निकालना डिस्टेंस, तो t1 ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे
घर से स्कूल तक जाना है, तो घर से स्कूल तक जाने के लिए स्पीड कितनी होती है? वैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। घर से लेके स्कूल तक जाने के लिए कितनी स्पीड से गया था? वो 2। और इसको टाइम कितना लगा था? यहाँ से हमने निकाल दिया, t1 वाला टाइम निकाल दिया 3, तो टाइम लगा था उसको 3 और, तो जो उसका डिस्टेंस आया वो 6 किलोमीटर पर आया। तो इस केस से भी 6 किलोमीटर पर आना था। बट अगर आप t2 वाला यूज करते, तो t2 यूज वाला जब t2 निकालते आप, तो t2 वाला जो वैल्यू आती वो 2 आती, क्योंकि 2 की वैल्यू 2, और 2 की वैल्यू जब 2 आती तो टाइम आ गया 2 और स्पीड आके आ गई 3, तो 3 2 6, तब भी आपका डिस्टेंस जो होता वो 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर आता। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस सोचना है कि हम एक क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको बस सोचना है, अच्छे से सोचना है। तो जरूरी नहीं आपको सिर्फ एवरेज वाला मेथड आता है तो एवरेज स्पीड से करना है, तो आपको जो भी उस वक्त ठीक लगे आप उसी तरीके से कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर ए मैन कवर्स फर्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब टोटल जर्नी जो इसमें दी हुई है वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और पहले जो 40 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करता है, फर्स्ट जब 40 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है वो। फिर जो 1/3 ऑफ रिमेनिंग जर्नी, अब बच कितनी गई? टोटल 100 है, 40 उसने कवर कर लिया, तो बच कितनी गई? 60। अब वो कह रहा है कि 60 का 1/3 जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 60 का 1/3 कितना होगा? 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर। तो अगला जो 20 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। एंड द डिस्टेंस लेफ्ट आफ्टर, अब बचा कितना? बचा है अगेन 40 हो गया, 20 हो गया, तो टोटल 100, तो ये बचा कितना? 40। तो अगला 40 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो इस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 100 है, बस आपको टाइम निकालना है। इस केस में भी आपको टाइम निकालना है, इस केस में भी टाइम निकालना है, इस केस में भी टाइम निकालना है। तो टाइम आपको मैंने बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना। डिस्टेंस कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे टाइम जो आया वो आया 2, और इस केस में कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 10, इस केस में भी टाइम जो आया वो 2 और आया, और इस केस में टाइम जो आया वो 1 और आया, 40 डिवाइडेड बाय 40। तो जो टोटल टाइम हुआ वो 2 2 4 दैट इज 5 और, तो 5 और आया, तो ये जो स्पीड आई वो 20 किलोमीटर पर आवर आई, एवरेज स्पीड। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ होगा नहीं आपको। सो आज हमने एवरेज स्पीड को खत्म कर दिया। इससे रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।